गौतम अडानी सफलता की कहानी। आइए दोस्तों, इस वीडियो से हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज के एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक की से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी की राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनके ज़िंदगी और व्यापार का सफ़रनामा। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्क बाकी उद्योगपतियों से कई ज़्यादा है, क्योंकि यह एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने सिद्ध किया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अब हम ऐसा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफ़र बाकी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में व्यक्ति के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ने चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर में बड़ी उम्मीद लेकर काम कर उम्र में मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष कर पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लाई के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद करने के बाद उन्हें समझा में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है, इसलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जेवरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी की अपनी ज़िंदगी का राय पता यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदनी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। ऐसे में एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी को कांडला पोर्ट प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयल शुरू किया। उन्होंने 1988 में शुरू किया अडानी एक्सपोर्ट, जिनका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइजेज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके एक मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात का पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के लिए 1998 में गौतम अडानी ने अपनी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला है। ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट में पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज अडानी समूह के देश के मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सब बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। और जब जैसे जैसे गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए, लोगों के रसोइयों में पहुंच गए। फॉर्च्यून के द्वारा, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मोर बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल में बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वो चीज़ होती है जिससे बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कम्युनिटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब गौतम अडानी को काले कोयले भी पैसा दिखा। उन्होंने डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रिसिटी
का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों में बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट की चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए दिमाग चलाया और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,107 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप के साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। इस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि अडानी ग्रुप में 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल होल्डिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकर लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उसका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।